कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित पदार्थ होता है जिससे हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं और कोयले का प्रयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं। विश्व का जो औद्योगिक विकास है वो कोयले की ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 1200 मीटर की गहराई तक 292 खरब टन कह कोयले के भंडार भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से 80% जो भाग है वो बिटुमिन्स कोयला तथा गैर कोकारित श्रेणी का कोयला शामिल है। भारत में लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं, उसके लगभग 39 खरब टन के भंडार क्या है भारत में पाए जाते हैं और ये जो लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु के नेवली में पाया जाता है। अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयले के 4 प्रकार है और ये 4 प्रकार हमने किस आधार पर लिए हैं कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, आर्द्रता कितनी है, उसी आधार पर कोयले के 4 प्रकार है। जो सबसे पहला प्रकार है वो एंथ्रेसाइट कोयला है और इसे हम सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कहते हैं क्योंकि ये लकड़ी से कोयला बनने की अंतिम अवस्था होती है। ये काला, कठोर, चमकीला, रेवेदार होता है और इस कोयले में कार्बन की मात्रा वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 90 से 96% यहाँ कार्बन की मात्रा पाई जाती है और नमी बहुत ही कम होती है और ये बहुत ही सख्त कोयला होता है और इसका जब खनन कार्य करते हैं, जब हम उसे भूमि से निकालते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो शुरू में धीरे धीरे आग पकड़ता है, लेकिन जब भी वो आग पकड़ता है तो बहुत अधिक ऊष्मा देता है और जलते समय बहुत ही कम धुआं और राख देता है, यानी ये सर्वोत्तम श्रेणी का क्या है कोयला माना जाता है। जो दूसरे प्रकार का जो कोयला है वो है बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रेसाइट के बाद जब अगर हम बात करें दूसरे प्रकार का जो उच्च कोटि का कोयला है वो बिटुमिन्स कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर कार्बन की मात्रा है वो 70 से 90% तक रहती है और इसमें थोड़ी सी नमी की मात्रा भी रहती है। काले रंग का यह कठोर कोयला जल्दी आग पकड़ लेता है और पीली लौ के साथ जलता है, धुआं और राख छोड़ता है और कारखाने व रेलों में इसी कोयले का क्या प्रयोग होता है। तीसरे प्रकार का जो कोयला है उसे हम लिग्नाइट कोयला कहते हैं, उसका दूसरा नाम है भूरा कोयला और क्योंकि इसमें मूल वनस्पति के रेशे विद्यमान होते हैं, कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है। यहाँ पर कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक रह जाती है और आर्द्रता अधिक होती है। जब उसको हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं और आग दोनों ही बहुत ज़्यादा छोड़ता है। चौथा कोयला है पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। एक तरह से हम देखे जाए तो ये लकड़ी से ही मिलता जुलता ही होता है और इसमें नमी और गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पहले इसको जब भी हम प्रयोग करते हैं पहले इसको सुखाया जाता है और बाद में इसे लकड़ी की तरह ही इसे जलाया जाता है। कार्बन का जो अंश है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर 40 से 60% यहाँ कार्बन की मात्रा होती है। जब भी हम उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं और राख छोड़ता है। एक तरह से लकड़ी की तरह ही होता है और लकड़ी की तरह ही ये जलता है। भारत में अगर कोयले का उत्पादन की बात करें तो भारत में जो पहली खान है वो 1774 में पश्चिम बंगाल में रानीगंज नामक स्थान पर खोदी गई और 1900 तक कोयले का उत्पादन बहुत ही कम था, लगभग 60 लाख टन था। जैसे ही दोनों विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद कोयले का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। यहाँ पर अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कोयले का उत्पादन बढ़कर 160 लाख टन हो गया था और दूसरे विश्व युद्ध के समय जो कोयले का उत्पादन है वो बढ़कर 290 लाख टन उत्पादन हो गया था। 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कोयले का उत्पादन 300 लाख टन तक पहुंच गया था और उसके बाद धीरे धीरे जैसे औद्योगिक विकास हुआ कोयले की मांग बढ़ी और उसका कोयले की मांग की वजह से कोयले का उत्पादन में भी हमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। 2014-15 में कोयले का जो उत्पादन है वो 3821 लाख टन के आसपास उत्पादन किया गया और जिसमें से जो लिग्नाइट कोयला है उसमें लगभग 43 लाख टन लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया गया। अगर विश्व में भारत का अगर स्थान देखें तो कोयले उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, जो विश्व का 7.2% भाग कोयला उत्पादन करता है। अगर कोयले के निक्षेप की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के निक्षेप देखने को मिलते हैं। पहला जो निक्षेप है वो गोंडवाना निक्षेप है और ये जो कोयला है वो लगभग 20 करोड़ साल पुराना कोयला है और यह कोयला क्षेत्र भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है क्योंकि देश का 96% कोयले का जो भंडार है इसी क्षेत्र में पाया जाता है और देश का जो 99% कोयला है वो इसी भाग से निकाला जाता है। गोंडवाना निक्षेप में लगभग 113 ज्ञात कोयला क्षेत्र है जिसमें से
देश में लगभग 113 ज्ञात कोयला क्षेत्र है, जिसमें से 80 जो क्षेत्र है वो गोंडवाना समूह में मिलते हैं। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में हम जो एरिया है, मुख्य रूप से 4 नदी घाटियाँ का जो एरिया हम शामिल करते हैं। जो पहला नदी घाटी का एरिया है वो दामोदर, सोन, महानदी घाटी और वर्धा और गोदावरी घाटी, जिसमें से जो राज्य है, अगर दामोदर घाटी की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का राज्य आता है। सोन घाटी की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र आता है। महानदी घाटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा का भाग शामिल किया जाता है। और वर्धा और गोदावरी घाटी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो भाग है वो शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम गोंडवाना जो क्षेत्र है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड कोयले के सिंचित अगर भंडार की बात करें या उत्पादन की बात करें तो कोयला दोनों ही दृष्टि में प्रथम स्थान रखता है। और झारखंड के जो क्षेत्र है वो झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, डाल्टनगंज, लातेहार, रामगढ़, देवधर और राजमहल, ये कोयला क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो झरिया का है। और झारखंड में रानीगंज का क्षेत्र भी शामिल है। वैसे रानीगंज का अधिकतर भाग पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका कुछ भाग झारखंड में भी पाया जाता है। और अगर हम बात करें देश के अधिकतर इस्पात कारखानों को कोकिन कोयला है वो इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, ये महत्वपूर्ण क्या है, ये क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र माने जाते हैं। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है। और इस राज्य के अधिकांश कोयला क्षेत्र है वो उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जो क्षेत्र है चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, सेदुरगढ़, लखनपुर, रामकोला, ये इसके क्या है, मुख्य क्षेत्र है। उड़ीसा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है तलचर। तलचर जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो घटिया किस्म का कोयला मिलता है। और उड़ीसा का जो दूसरा क्षेत्र है वो रामपुर, जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो रानीगंज है। अगर हम देखें सबसे पहला जो कोयले की खान है वो भी रानीगंज में है। इसका कुछ भाग झारखंड में भी पाया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। और अधिकतर भाग रानीगंज का जो भाग है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और ये पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा वर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा जिला जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का अन्य छोटा कोयला क्षेत्र है। और यहाँ का जो कोयला है वो ताप बिजली घरों में तथा रेलों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो निक्षेप है वो है टर्शरी निक्षेप। और ये जो निक्षेप है लगभग 5.5 वर्ष पुराना कोयला क्षेत्र है। और इसमें अगर हम बात करें कौन सा क्षेत्र आता है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत के क्या है शामिल किए जाते हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड। इन क्षेत्रों में हमें जो निक्षेप देखने को मिलते हैं वो टर्शरी निक्षेप हैं। और गोंडवाना समूह से बाद में बने इस समूह के अधिकांश भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार से बाहर मिलते हैं। देश के ज्ञात कोयला क्षेत्र का 20% तथा कुल उत्पादन क्षेत्र का 1% यहीं प्राप्त होता है। टर्शरी कोयला मेघालय के दरानगिरी, चेरापूंजी, लेतरंग्यू, पलांग, लेंगरिंग क्षेत्रों में क्या है निकाला जाता है। अगर हम असम की बात करें, असम के ऊपरी भाग में निकाला जाता है। माकुम, जयपुर, नजीरा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नामाचिक, नामरूप कोयला क्षेत्र है। और कुछ भाग जम्मू कश्मीर में भी इसका पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के कालाकोट में कोयला निकाला जाता है। भारत में अगर हम बात करें, लिग्नाइट कोयला भी, जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं, उसके भी भंडार हैं। जिसमें अगर हम बात करें भारत की तो लगभग 34 अरब टन क्या है लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें से अकेला 94% जो भाग है वो तमिलनाडु क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवली में लिग्नाइट का खनन, ये जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो लिग्नाइट का खनन करती है। और इसका कुछ भाग है वो राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। इस मैप में अगर हम देखें तो
ये वाला क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र है, जिसमें झारखंड का जो पोर्शन है, पश्चिम बंगाल का पोर्शन है, जैसे बोकारो, झरिया, ये झारखंड के, रानीगंज का कुछ भाग झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, तलचर उड़ीसा का जो भाग है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है, ये हमारे जो अगर बात करें मुख्य रूप से कोयले क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। और अगर हम इस भाग की बात करें, ये टर्शरी निक्षेप का भाग है, जिसमें माकूम हो गया, ठीक है, और नजीरा हो गया। ये महत्वपूर्ण क्या है, उत्तर पूर्वी जो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, इन क्षेत्रों में जो निक्षेप पाए जाते हैं वो टर्शरी निक्षेप पाए जाते हैं। और जो लिग्नाइट का जो अगर हम बात करें, जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं, तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में 94% यहीं पर उत्पादित किया जाता है।